इस सावन के महीने का हमारे पुराणों में कितना महत्व बताया गया है। सभी लोगों को भगवान शिव को सावन मास में जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। किन बातों का जलाभिषेक में ध्यान रखना है और कौन सी विशेष विधि है उसके लिए। फिर भगवान को धूप दीप नैवेद्य धूप और फिर कपूर से आरती करिए। बहुत से लोग ऐसे भी जप करते हैं, ऐसे नहीं करना है जप को, उससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आपका। राष्ट्रीय टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। कण कण में जिनका वास है, सत्य और सुंदर का जो दूसरा नाम है, भगवान शिव को समर्पित पावन महीने सावन की शुरुआत हो गई है। सावन मास भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस पूरे महीने देश भर के शिवालयों में हर हर महादेव के जय घोष के साथ भक्त जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि ये समय भगवान शिव को मनाने के लिए अद्भुत है, क्योंकि सावन का ये पावन महीना साक्षात शिवमय है। जब सावन की रिमझिम फुहारें धरती का अभिषेक करती है तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं महादेव की आराधना कर रही हो। ऐसे में आज हम जानेंगे कि सावन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व कितना है, इस महीने में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी। आचार्य जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है राष्ट्र टीवी के इस खास कार्यक्रम में। सावन की शुरुआत हो चुकी है, हर हर शिवमय पूरा माहौल हो चुका है, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, इस सावन के महीने का हमारे पुराणों में कितना महत्व बताया गया है। सबसे पहले मैं भगवान की स्तुति कर दूं, भगवान शिव की। जी। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये यजुर्वेद का मंत्र है और इसी मंत्र से ओम नमः शिवाय जो मैंने बोला बीच में आया, तो नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र की उत्पत्ति हुई है वेदों से, और इसी मंत्र में भगवान शिव की स्तुति की गई है, उनको बारंबार नमस्कार किया गया है। तो प्रसिता जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि सावन के इस महीने में की उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है। आज की युवा पीढ़ी को जो इनको ये तो पता है कि भगवान शिव की हम उपासना सावन में करते हैं, मगर उनको ये भी पता होना चाहिए कि क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है। और जैसा आपने बहुत अच्छी एक बात कही, मैं आपकी बात सुन रहा था कि इस समय जो है जैसा देवता जो है वो भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हो जब वर्षा होती है सावन के महीने में, ये बात आपने बिल्कुल पौराणिक बात कही है। पुराणों में इसका वर्णन आता है कि जब जो है देवासुर संग्राम हो रहा था, तभी एक निर्णय हुआ कि भाई समुद्र मंथन कर लिया जाए और आपस में जो कुछ निकलेगा बंटवारा कर लेंगे। तो सारी चीजें तो उसमें कामधेनु गाय से लेके और बड़ी दिव्य दिव्य वस्तुएं निकली और सब जो है बट गई, मगर जो है एक हलाहल नाम का विष उत्पन्न हुआ, जो तीनों लोकों में जिसका तेज इतना भयंकर था, इतना भयंकर धुआं निकल रहा था जो उसने काले बादल बिल्कुल ढक लिए और इतना विषैला कि सारे जीव जंतु उससे मरने लगे और हाहाकार मच गया और सब देवता और असुर परेशान हो गए, क्या करें। तब भगवान शिव से सबने विनती करी कि हे प्रभु, अब आप ही इसका समाधान करें। भगवान शिव ने देखा कि इसका अन्य कोई उपाय नहीं है, इस विष को किसी ना किसी को तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले ही समझौता हो गया कि जो भी वस्तुएं हैं बांटनी पड़ेंगी, लेनी पड़ेंगी। अब ये उत्पन्न हुआ है तो इसका समाधान तब जो है भगवान शिव ने निर्णय किया कि मैं स्वयं ही इस विष को ग्रहण कर लूंगा लोक कल्याण के लिए। तो अब जो है वहां पर माता, क्योंकि हमारे शास्त्रों का नियम है कि पति जब कोई कार्य करता है तो पत्नी की सहमति जरूरी है और पत्नी जो है वो पति की अनुमति से कार्य करे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो परस्पर तंत्रता होनी चाहिए। तो भगवान शिव एक बार माता पार्वती की तरफ देखते और देवी की तरफ देखते हैं, उनका आशय होता है कि आप भी अपनी इसमें सहमति व्यक्त कर दें। तो देवी अपनी सहमति व्यक्त कर देती हैं कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं भगवान शिव की रक्षा करूंगी। उस सहमति में उनका ये उत्तर भी निहित होता और भगवान शिव जैसे ही उस विष को ग्रहण करते हैं तो देवी माता अपनी शक्ति से उनके कंठ को ऐसे थाम लेती हैं और वहीं पर विष का प्रभाव को रोक देती है। भगवान शिव भी इसको रोक देते हैं, क्योंकि उनके उदर में जो है
पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ अंतरिक्ष है, और अगर वो ब्रह्मांड तक जो है ये विष पहुंच जाता तो भी सृष्टि का नाश हो जाता। इसलिए कंठ में रोकना आवश्यक था। तभी भगवान नीलकंठेश्वर कहलाए, और उस हलाहल की जो पीड़ा हुई भगवान को, उस पीड़ा से उनके शरीर से भयंकर पसीना निकलने लगा, और भयंकर उनका जो ये पूरा नील किया विष के प्रभाव से, जो है देवताओं ने तुरंत जलाभिषेक शुरू कर दिया। और सारे देवताओं ने जलाभिषेक इसलिए किया, गंगा जल से करने लगे, और इसलिए सारे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल कैसे जो है गंगा की धारा छोड़ दिया, ताकि भगवान शिव को शांति मिले, जो हलाहल विष है उसकी पीड़ा से शांति मिले। और इस प्रकार से उनको जलाभिषेक दुग्धाभिषेक होने लगा, ताकि जो है भगवान को उस विष का, जो हलाहल नाम का भयंकर विष है, उस पीड़ा से शांति। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार से जो उस समय सावन का महीना चल रहा था, इसीलिए श्रावण मास, जिसे संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में लोग सावन बोलते हैं, तो इसको जो है इसमें भगवान शिव की आराधना होती है। और चूंकि उस दिन सोमवार का दिन था, इसीलिए सावन के सोमवार का विशेष महत्व कहा गया। और सोमवार को, क्योंकि ये लोक कल्याण का कार्य है, देखिए बहुत सारे लोग संसार में होते हैं, चले जाते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। और जो व्यक्ति अपने लिए जीता है वो केवल अपने स्वयं ही, उसको खुद ही केवल अपनी चिंता करता है, कोई नहीं करता। और जो परिवार की चिंता करता है, परिवार उसको याद रखता है। जो समाज की चिंता करता है, समाज उसको याद रखता है। और जो राष्ट्र की चिंता करता है, जैसे महर्षि दयानंद हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, और भगत सिंह हुए, उनको जो है पूरा राष्ट्र आज भी याद करता है। और जो विश्व की चिंता करते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य नहीं किया, अन्य देशों को स्वतंत्र कराने में अपने अहम भूमिका निभाई अंग्रेजों से, तो आज आप देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी उनकी मूर्ति लगी है। तो इस प्रकार से संपूर्ण विश्व और भगवान शिव ने तो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करी, तो इसलिए भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड द्वारा पूजित हुए। और श्रावण में आप देखिए कि जैसे देवता जो है जलाभिषेक करते हैं कि भगवान शिव को अमृत और शांति प्राप्त। आज भी तमाम ऐसी गुफाएं हैं जहाँ भगवान शिव विद्यमान है, और प्राकृतिक रूप से 12 मास उन पे जलाभिषेक होता है। मैंने सब ऐसी गुफाओं दर्शन किए, नेपाल में भी है, भारत में भी है, उनके ऊपर निरंतर जल गिरता रहता। तो इसलिए जो है सभी लोगों को भगवान शिव को सावन मास में जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। एक बात मैं बताऊं कि भगवान शिव के जीवन से सबको एक शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान ने कभी कोई भौतिक वस्तु का आग्रह नहीं किया, कभी उसमें, और महान योगी कहलाए, उनसे बड़ा कोई योगी नहीं हुआ आज तक। और कभी किसी वस्तु का उन्होंने इच्छा नहीं व्यक्त करी कि मेरे वहाँ महल हो, घर हो, वाहन हो, और स्वर्ण मुकुट भी वो नहीं धारण करते हैं। और इस पर खुले आकाश कैलाश पर उन्होंने एक स्थान ऐसा चुना, कैलाश पर्वत, जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती। कभी कुछ लिया नहीं, मगर जब जब समाज को आवश्यकता पड़ी तब भगवान शिव रक्षा करने के लिए तटस्थ हो गए। उन्होंने असुरों का वध ही नहीं किया त्रिशूल से, अपितु हलाहल नाम का भयंकर विषपान भी करके दिखा दिया कि मैं स्वयं भी अपने शरीर को पीड़ा दे सकता हूँ, कष्ट दे सकता हूँ लोक कल्याण के लिए। तो ये जो भावना लोक कल्याण की है, जैसे दीपक की वर्तिका स्वयं जलाकर संसार को प्रकाशित करती है, वैसे भगवान शिव ने बिना कुछ लिए हमेशा संसार को देने का कार्य किया है। इसीलिए देवता माने जो ददाति सा देवता, जो देव ले नहीं, और जो देव नहीं है वो महादेव हैं। इन्होंने कभी कुछ नहीं लिया और हमेशा देते ही रहते हैं, इसलिए वो महादेव हैं और हम सबके आराध्य पूज्य। आचार्य जी, यही कारण है क्योंकि प्रकृति खुद शिव का जलाभिषेक करती है, इसलिए सावन का जो महीना है वो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। जी बिल्कुल, देखिए भगवान शिव जो है उन्होंने जो ये हलाहल नाम का विषपान किया, उसके फल स्वरूप लोग उनको आज भी जलाभिषेक करते हैं। और चूंकि उनको जो कंठ में वो विष आज भी यहाँ पर स्थित है। अब आप कहेंगे भाई स्मृति रूप में करते, स्मृति नहीं है, वो आज भी वो कंठ में है। और जब हम जलाभिषेक भगवान, इसीलिए देखिए कि भगवान शिव की जब कोई शिवलिंग रखता है या कभी हम मूर्ति रखते हैं तो उसके ऊपर जो है जलाभिषेक आवश्यक होता है। जलाभिषेक क्यों किया जाता है? चाहे बटिया रख ले, चाहे शिवलिंग रख लो, शिवलिंग ज्यादातर इसलिए पूजा जाता है क्योंकि उस पर अभिषेक सरलता से होता है, और अभिषेक का नियम है, और खुले आकाश के नीचे रखकर, वृक्ष में रखकर। और मैं एक चीज बताऊं कि जब भगवान शिव पर जलाभिषेक हो तो वो जल कभी नाली में नहीं जाना चाहिए, हमेशा किसी वृक्ष में। आजकल लोग क्या करते हैं, छोटा शिवलिंग ले लिया, किसी पात्र में रखा और अज्ञानता बस उस जल को उठा के बाहर बेसिन में डाल देते हैं या इधर उधर फेंक देते हैं। तो ये
अज्ञानता के कारण ऐसा करें, उन्हें पता नहीं है ये जल जो है पवित्र जल है, इसको किसी वृक्ष में ही डालिए, कहीं नाली में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पुण्य तो मिलेगा नहीं, अपितु हानि होगी। तो इसलिए उस जल को भगवान किसी वृक्ष में डालेंगे, उससे वृक्ष को भी जल प्राप्त होगा और आप प्रकृति से जुड़े, क्योंकि भगवान शिव ने हमेशा प्रकृति से जुड़े रहे। आप देखिए कि कोई भौतिक उन्होंने ना ही वस्त्र धारण नहीं की, आगंबर धारण करने वाले हैं भगवान शिव, और भस्म रमाने वाले, और प्रकृति के बीच में रहते हैं। प्रकृति से उन लोगों को अनंत प्रेम है। तो जो व्यक्ति प्रकृति से प्रेम करता है, वृक्षारोपण करता है, नदियों को स्वच्छ रखता है, जल को स्वच्छ रखता है, उससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। यही भगवान शिव के जीवन का परम प्रिय संदेश है। बिल्कुल, जलाभिषेक का जिक्र आपने किया और सावन महीने में हम देखते हैं महीने भर शिवालयों में जलाभिषेक किया जाता है। विशेष रूप से आखिर किन बातों का जलाभिषेक में ध्यान रखना है और कौन सी विशेष विधि है उसके लिए, दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं बिल्कुल जो हूँ आपको प्रसिता जी, मैं बिल्कुल सरल विधि बताता हूँ। सबसे पहले स्नान करिए प्रातः काल, और स्नान करने के बाद जो है आप मंदिर जाएं, वहां दीपक जलाएं, धूप जलाएं, और अगर आपके घर में मंदिर आप घर में करना चाहते हैं या बाहर आपका उपवन है, वृक्ष है, उसमें कोई शिवलिंग बटिया रख सकते हैं। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते उनको भी पूजा जरूर करना चाहिए। और वहां पर आप सबसे पहले दीप जलाएं, धूप जलाएं, और उसके उपरांत भगवान शिव को जलाभिषेक करिए, जल से अभिषेक करिए। और उसके बाद दूध, दही और घृत, जो गाय का घी होता है, शहद और चीनी, शर्करा, इनसे 5 वस्तुओं से भी आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं। पंचमेवा उसमें डाल के पंचामृत स्नान करना चाहिए, भगवान शिव को कराइए। और उसके उपरांत जो है फिर शुद्धोदक स्नान कराना चाहिए। फिर भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य धूप और फिर कपूर से आरती करिए। और उसके बाद उनको जो है नैवेद्य मिष्ठान, और सफेद जो मिष्ठान होता है बहुत प्रिय है, नहीं तो जैसा मैंने आपको बताया पंचामृत इत्यादि। और भगवान को बिल फल, बिल पत्र और भांग, धतूरा, ये सारी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। क्योंकि देवताओं ने फिर जब जलाभिषेक किया तो साथ में जड़ी बूटियों का भी उसमें प्रयोग किया, और वो जो जड़ी बूटियां थी वो भगवान शिव के, जैसे विष ही विष को काटता है, इसलिए भगवान को भांग है, धतूरा है, अर्क के पुष्प, सफेद मदार के पुष्प, ये सब चढ़ते हैं। ये जो है क्योंकि ये सारा विष है और विष ही विष को काट देता है, ऐसी कहावत आपने सुनी होगी, यहीं से उत्पन्न हुई है। तो देवताओं ने ये सारी वस्तुएं जब भगवान शिव को औषधि रूप में चढ़ाई तो भगवान शिव को उससे बहुत आनंद आता, और भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और उसके उपरांत जो है भगवान की, शिव की आरती करनी चाहिए। आरती करना मत भूलिए। और जप करना चाहिए। जप किससे करें? मैं 2 मंत्र बता देता हूँ, बहुत सरल है। एक तो आप महामृत्युंजय में, जिसको शारीरिक कष्ट हो या कोई रोग हो घर में, तो उसको ये मंत्र बहुत प्रभावी रहता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। ये मंत्र हो गया। और एक हो गया ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे जब तक आपका मन करे पूजा करते रहें, ऐसे जप करते रहिए। इसको गा के करिए, सुंदर स्वर में करिए। और अंत में जब पूर्ण आपको लगे कि मेरा पूजन पूर्ण हो गया है, मुझे प्रस्थान करना चाहिए, तब अंत बोलिए ओम हरे हरे हर महादेव, ऐसे हाथ ऊपर करके कैलाश पर्वत की ओर। और मैं एक जप की विधि बता दूं, सब आप लोग नहीं जानते हैं। ये देखिए माला, मैंने कहा दर्शकों को कि जप करते कैसे। जप में इस उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तर्जनी का। पूजा में भी नहीं, ऐसे टीका भी नहीं लगाते भगवान को, ये अहम सूचक उंगली है। कहते ना आपको देख लेंगे अपने को क्या समझते हैं, जब झगड़ा होता है तो यही उंगली लोग उठाते हैं। तो माता पिता बचपन में सिखाते हैं, मेरे तो सिखाया था, क्या बेटा ये उंगली नहीं दिखाना कभी किसी को, इसको बुरा मानते हैं। तो इस उंगली का प्रयोग भगवान की तरफ नहीं करना। अहम से गोष्टिक फिंगर है ये, इसको इसका प्रयोग कभी की पूजा में चंदन चढ़ाए, अच्छा चढ़ाए, कभी नहीं। भगवान शिव को अपने हाथ से चंदन घिस के लगाना चाहिए इस उंगली से, इस उंगली से लगाए, देवताओं को इससे लगाते हैं, और इसका प्रयोग नहीं कर। अब देखिए जब कैसे करेंगे, ऐसे गौमुख बना लीजिए, और ऐसे ये माला है, इसको जो है ऐसे करके, ये सुमेरु इसको बोलते हैं, यहाँ से जप को ऐसे एक एक यूरिया को ऐसे बढ़ाना, ऐसे 3 उंगली से, इसी गौमुख से जप करना है। ये गौमुख बना दिया आपने, और ऐसे ऐसे पूरा एक एक ऐसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसको पूरा डब। कुछ लोग इसको गौमुखी एक होती है कपड़े की, उसमें भी रखते हैं, तो ये उंगली बाहर आ जाती है, ये गाय के सिंग जैसी। और फिर ये जब पूरा हो जाता है, माला पूरा हो जाता है,
बहुत से लोग ऐसे ऐसे भी जप करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना है जप को। जप को इस ऐसे करना है हमेशा। और जब ये पूरा हो जाए आपका, तो आप इधर आएंगे, तो इसको फांदना नहीं है सुमेरु को, इसको फांदना नहीं है। ये बहुत अच्छी जानकारी है जो दर्शकों को प्राप्त हो रही है। और इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये यू शेप में चलता रहेगा, पूरा ऐसे आएगा फिर वापस। ये सुमेरु पर्वत है जो समुद्र मंथन में प्रयोग हुआ, इसको नांगना नहीं है, इसी को चारों तरह से घूमते रहना। तो 108 ये आपका जप हो जाएगा और 109वां दाना आगे लगा रहता। इस पे भी आप मंत्र बोल सकते हैं, मगर इसकी गणना 100 ही करनी चाहिए। 8 मंत्र इसलिए छोड़ देना चाहिए कि वो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो आपको उसका फल आगे भी मिलता रहेगा। भगवान को सब पता रहता, मगर आप जब भी जप करें 11 माला करें तो 1100 उसको मानिए। अगर 8 मंत्र गलत हो गया होगा कोई मंत्र उच्चारण, तो वो उसमें आपका जुड़ के 100 पूर्ण माना जाएगा, मगर पूर्ण 108 करना चाहिए। ये 108 की गिनती क्यों आई? क्योंकि 27 नक्षत्र हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण हैं। 27 नक्षत्र मतलब जो ग्रहों का परिक्रमण पथ है उसको हमें 27 भागों में बांट दिया, पूरे रास्ते को। तो वो जो 27 भागों पूरा नक्षत्र जब करते 12 राशियों में ऐसे ग्रह घूमता है तो एक चक्र पूरा हो जाता है। उसको भगड़ कहते हैं ज्योतिष की भाषा में। मैं सरल शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ज्योतिष के विद्यार्थी तो समझ जाएंगे, किंतु सामान्य लोग नहीं समझेंगे, तो पूरा चक्कर हो जाता। तो ये पूरी माला जो है पूरे ब्रह्मांड का सूर्य का चक्र हो जाता। 27 चौको 108, तो 27 को 4 से गुणा करेंगे तो 108 हो जाएगा। तो इसीलिए 108 गुरिया माले में होती है। ये जब आप इस पे जप करते हैं तो पूरा जो है एक चक्र 360 डिग्री का पूरा हो जाता है। जी, बहुत सुंदर, बहुत सरल विधि आपने बताई है, जिस दर्शकों को इससे बहुत लाभ मिलने वाला है आचार्य जी। इसी के साथ सावन का महीना है तो सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है, सोमवार का व्रत किया जाता है, इसका क्या महत्व है? इसके लिए क्या कुछ विशेष विधि है व्रत को पूरा करने की, या फिर कोई अपने विशेष फल की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, सोमवार का जो व्रत है, जैसा मैंने पूजा विधि बताई, वो पूजा आपको करनी है। घर शिव चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जिस दिन व्रत हो उस दिन पूजा थोड़ी ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा देर तक जप करिए, ज्यादा देर तक, क्योंकि जो उपवास का मतलब होता है उपधनवास। उप मतलब कि समीप, और वास करना, समीप किसके वास करना? जिसका उपवास कर रहे हो, भगवान शिव का कर रहे हैं ना, तो शिव के अधिक से अधिक समीप रहना, खाने पीने पे ज्यादा ध्यान ना देकर। और इसीलिए का उपवास हमेशा स्वस्थ व्यक्ति को रखना चाहिए, क्योंकि दिन भर खाते रहने का ना उपवास नहीं। कुछ लोग कूटू के आटे की पूड़ी खाते हैं, फिर सेंधा नमक का आलू खाते हैं, फिर साबूदाने की खिचड़ी खा लेते हैं, फिर आधे घंटे बाद केला खा लेते हैं, फिर आधे घंटे सेब। ऐसा नहीं है। व्रत का नियम है उपवास का, एक बार आप खाइए, कूटू के आटे की पूड़ी खा लीजिए, सिंगाड़े की पूड़ी, सब्जी, जो आपका मन करे खाइए, मगर एक बार। और प्रयास करिए कि नमक जिनको बहुत आवश्यक हो वही नमक का सेवन करें, अन्यथा नियम ये है कि सावन के सोमवार में नमक का सेवन लोग नहीं करते हैं। परंपरा ये है कि मीठा ही व्रत रखते हैं और मीठा ही खाते हैं, और उसमें फल खाते, दूध पीते हैं, और सात्विक आहार, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। अब आप तंबाकू खा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम व्रत उपवास रख रहे हैं, आप जो है वो कुछ लोग मदिरा पीते हैं व्रत में और उपवास कर रहे हैं, तो ये सब नहीं करना। और अगर आप किसी कारण से उपवास नहीं रख पा रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि बालक, व्रत और रोगी को उपवास निषेध है, तो ऐसे लोग अगर भक्ति करें तो क्या करें? तो वो ये करें कि श्रावण मास तक पूरे समय तक प्याज लहसुन का सेवन ना करें, और वो मांस का सेवन ना करें, किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन ना करें। कुछ लोग भांग खाते हैं, कहते हैं भगवान शिव को भांग चढ़ती है इसलिए हम भांग खाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ भगवान शिव को धतूरा भी चढ़ता है, धतूरा भी खा लो। तो नहीं खाएंगे, क्योंकि धतूरा खाते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए केवल भगवान ने को जो भांग धतूरा चढ़ा वो इसलिए चढ़ा क्योंकि भगवान को औषधि रूप में चढ़ा। मैंने अभी बताया था जब उन्होंने विष पान किया तो देवताओं ने औषधि रूप में चढ़ाया। उसमें सुश्रुत जी और चरक जी जो महर्षि थे आयुर्वेद के, उन्होंने कहा कि इसको जो है भगवान को चढ़ाने से औषधि रूप में, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे विष विष को काट देगा। इसलिए भगवान शिव वो महादेव हैं, वो ब्रह्म है, उनको कोई उससे चीजों का फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ही सारी चीजों को निर्माण किया है।
मगर जो साधारण मनुष्य है उसकी भगवान शिव कहते सारा विष मुझे दे दो, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का जो हलाहल विष उन्होंने ग्रहण किया। मगर मनुष्य के लिए वो कहते हैं तुम्हारे लिए कोई मादक पदार्थ विषैला पदार्थ नहीं बना है, इसलिए भगवान शिव के नाम को बदनाम नहीं करना चाहिए। देखो अधर्मी तुम ये काम ना करो, शिव के नाम को बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। अब कोई गांजा फूकता है तो कहता है हम भगवान शिव के नाम पे गांजा फूक रहे हैं। बताइए किस शास्त्र में लिखा है कि भगवान शिव गांजा पीते थे? कहीं नहीं लिखा। ये ऐसे गंजेड़ी लोग भगवान शिव का भी अपमान कराते हैं। तो इसलिए ना भगवान शिव कहते गांजा पियो, ना वो कहते, बल्कि उन्होंने तो संपूर्ण संसार को बचाने के लिए विषपान किया। अगर उनकी ऐसी मानसिकता होती कि लोग नशेड़ी बन जाएं तो वो क्यों हलाल विष पीते? कहते पियो, थोड़ा थोड़ा सब लोग पी लो, काट के थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद पी लो, खत्म हो जाएगा और सबको नशा भी चढ़ जाएगा। मगर भगवान ने कहा नहीं, मैं स्वयं पी लूंगा, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आदि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और मैं नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, अविनाशी हूँ, मैं पी सकता हूँ। और मगर मनुष्य अगर इसको ग्रहण करेगा तो उसका नाश हो जाएगा, उसके अंग विनष्ट हो जाएंगे। इस तक सारे वैज्ञानिकों ने यही कहा कि नशा जो है मनुष्य को हमेशा नाश की ओर ले जाता। इसलिए कृपया करके अगर जो लोग नशा करते हैं वो भगवान शिव का नाम लेके नशा बिल्कुल ना करें। ये तो मैं स्पष्ट कह सकता हूँ। बाकी अगर वो स्वयं भी छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, जिस तरह से सावन का साल भर इंतजार किया जाता है, जिनके जीवन में परेशानियां हो और खास तौर पर वैवाहिक जीवन को लेकर या जिनकी शादी में देरी हो रही है और जो परेशानियां चल रही है, उनके लिए सावन में कौन से विशेष पूजन है या ऐसी कोई विधि है जिसकी वजह से उन जिस फल की प्राप्ति के लिए वो ये सावन का महीना पे व्रत रखना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, तो वो फल की प्राप्ति हो? ये जैसे माता पार्वती ने उपवास किया और इसीलिए उन्होंने पत्र तक खाए, पत्र इसीलिए, और फिर पत्र भी खाना छोड़ दिया, पढ़ना नाम पड़ गया। ऐसे कृष हो गया था देवी का शरीर, क्योंकि यह भगवान शिव की प्राप्ति के लिए। इसलिए जिन कन्याओं का विवाह होने में अड़चन या योग्य वर नहीं मिल रहा, बहुत सारी परेशानी आजकल ये है, वर तो मिल जाता मगर योग्य वर नहीं मिलता, तो इसलिए योग्य वर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए सावन का जो है सोमवार का व्रत रहना चाहिए और सावन में जम करके 16 सोमवार का ऐसा संकल्प लेना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए इस दिन। और भगवान शिव की आराधना जो है करिए और भगवान शिव का जप करिए और उनको जलाभिषेक अवश्य करिए। बिना जल चढ़ाए कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। सुबह जब भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दें तभी जल स्वयं ग्रहण करें। उसके लिए कोई ऐसा थोड़ी है कि आपको देर में चढ़ाना है, जितनी जल्दी आप सूर्योदय से होते ही चढ़ा दें उतना अच्छा है, और उसके बाद जल ग्रहण करें। तो ये जो है ऐसा व्रत करने से, उपवास करने से, भगवान शिव की पूजा उपासना करने से योग्य वर की प्राप्ति होती है। और जो पुरुष हैं जिनका विवाह, उनको भी भगवान शिव की और देवी पार्वती के साथ में आराधना करनी चाहिए। और देवी जो पार्वती हैं, भगवान शिव, वो आपके माता पिता हैं। ऐसे कहते हैं ना, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। ऐसी प्रार्थना करिए और कहिए प्रभु आप ही मेरे माता पिता है, और वस्तुतः जो वास्तविक हमारे माता पिता है आध्यात्मिक रूप से, पूरे जगत के माता पिता जिनसे पूरे संसार की सृष्टि हुई है, वो भगवान शिव और पार्वती है। तो हमारे माता पिता, आप हमारा शीघ्र विवाह कराएं और मैं आपका संतान हूँ, आप मुझे अच्छी पत्नी प्रदान करें, या अगर स्त्री है तो कहे प्रभु मुझे अच्छा वर प्रदान करें जो सुयोग्य हो, जो श्रेष्ठ हो, ऐसा जो है वर मुझे प्राप्त हो। तो उसको भगवान शिव के समान श्रेष्ठ, गुणवान, भोला भाला और धर्म का हमेशा पथ का अनुगमन करने वाला ऐसा श्रेष्ठ पति अति शीघ्र प्राप्त हो जाता, क्योंकि भगवान शिव में कोई बुराई नहीं है और हमेशा सारी अच्छाइयों से युक्त महायोगी, और उनसे बड़ा कोई योगी नहीं। सोचिए कैलाश पर्वत पर ऐसे उघाड़े शरीर में जो अधो वस्त्र धारण करके तपस्या में लीन रहने वाले, और उनको देवी ने कितनी प्रार्थना, पूजा, उपासना करके प्राप्त किया।
जिनके पास ना भवन था, ना घर था, ना वाहन था, और उनके श्रेष्ठ गुणों से आसक्त होकर देवी शक्ति ने, क्योंकि इसीलिए भगवान ने जब अर्धनारीश्वर रूप दिखाया तो उन्होंने कहा देखो मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, दोनों एक ही हैं। और वही सती जो थी जिन्होंने अपने यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर विध्वंस कर दिया, वही देवी पार्वती के रूप में अवतरित हो गई। वैसे शिव पार्वती को अपने माता और पिता मानते हुए उनकी आराधना करिए और उन्हीं को सुपुर्द कर दीजिए कि अब आप ही हमारा विवाह कराएंगे, आप ही संतान सुख ना हो तो संतान के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान आपकी सब मनोकामना को 100% पूर्ण कर देंगे। ऐसा मेरा विश्वास है भगवान शिव देवी पार्वती पर। और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बिल्कुल। इस वर्ष सावन में कौन कौन से ऐसे विशेष संयोग बन रहे हैं और उनका क्या प्रभाव रहने वाला है? बताया जा रहा है कि इस सावन के महीने में 2 ग्रहण भी पड़ने वाले हैं, उनका क्या प्रभाव रहेगा? ये ऐसा है कि भगवान शिव का ये चूंकि मास है, भगवान शिव हमेशा इसमें जब रुद्राभिषेक होता है सावन में, तो महारुद्राभिषेक वैसे शिववास देखना पड़ता है, मगर सावन में 24 घंटे होता। तो भगवान शिव की आराधना से जो भी अनिष्ट है वो हानि हो जाएगी, जो अनिष्ट है मतलब जो बुरा है वो समाप्त हो जाएगा। तो 20 राशि वालों को जो इस समय ग्रहों की युति का फल है वो विशेष फलकारी रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए विशेष फलकारी रहेगा, तुला राशि वालों के लिए विशेष फलकारी लाभकारी रहेगा। अन्य राशियों को भगवान शिव की आराधना से कल्याण तो होगा, मगर चूंकि जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, कुछ दुख की भी संभावना होती है। जैसे मेष राशि वालों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है और मिथुन राशि वालों को थोड़ा भय प्राप्त होगा, तो उनको निर्भय होना है। निर्भय होने के लिए भगवान शिव से अच्छा कोई नहीं है और देवी पार्वती के सिंह का जहां आपने ध्यान किया तहां आप निर्भय हो जाएंगे। इसी प्रकार से राशि वालों को स्थान पर की हानि है, तो इसलिए स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, तो इसलिए आप घबराना नहीं है। आपको भी भगवान शिव माता पार्वती की शरण में जाने से कल्याण निश्चित हो जाएगा। सिंह राशि वालों को थोड़ा सा भय और पीड़ा, मगर कन्या राशि वालों को आर्थिक लाभ और तुला राशि वालों को शुभ की प्राप्ति होगी। और जिनको जिनको जो फल अशुभ हो रहा है, जैसा आपने कहा कि ग्रहण का प्रभाव और अन्य प्रभाव, तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि महामृत्युंजय जप कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों को अपनी बुद्धि पर थोड़ा ध्यान देना है, आपकी पाप बुद्धि हो सकती है, इसलिए अपनी बुद्धि को सही रास्ते पे चलाने गायत्री मंत्र का जप करते रहें। धनु राशि वालों को थोड़ा सा रोग आदि होगा तो बाहर की वस्तुएं नहीं खानी, घर का सात्विक आहार ग्रहण करिए। राशि वालों को इसलिए कहीं पर भी ऐसे स्थान पर जाने से बचना है जहां पहली बार जा रहे हो, उस वे वहां मत जाइए और किसी अनजान व्यक्ति के संपर्क में आने से पहले जांच पड़ताल करके ही मिलिए। कुंभ राशि वालों को शत्रुओं से थोड़ा कष्ट होगा, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से शत्रु आपका नाश नहीं कर पाएंगे। मीन राशि वालों को थोड़ा सा मानसिक तनाव कष्ट की संभावना है, तो इसलिए मीन राशि वालों को भी भगवान शिव को नित्य जल अवश्य चढ़ा दीजिए। श्रावण मास में आपका फल शुभकारी हो जाएगा। बिल्कुल आचार्य जी, आपने सावन मास से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन मास में भगवान भोलेनाथ की श्रद्धापूर्वक पूजा करें, सकारात्मक रहे और सभी के कल्याण की कामना करें। नमस्कार।